तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन एक बेकरी शॉप में बैठा था और इधर तियानजॉ फैमिली के एक बंदे ने चैंग होंग सेक पर हमला कर दिया था, जहां लीडर के बेटे ने अपने सेक को बचाने की कोशिश की थी, पर प्रिंस बहुत ज्यादा ताकतवर था जिसकी वजह से वो लीडर का बेटा कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी उस प्रिंस ने चैंग होंग सेक के लोगों पर एक और अटैक कर दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में उस लीडर का बेटा प्रिंस के अटैक के सामने आ जाता है। तभी प्रिंस उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तो तुम्हारे सेक के मास्टर को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये तो बस एक ट्रेलर था। उसी वक्त वहाँ टैंग फैमिली का एक बंदा आ जाता है और प्रिंस से कहता है कि यहाँ के किंग का ऑर्डर है कि रॉयल यानी आपकी फैमिली किसी भी स्वॉर्ड सेक के अफेयर्स में बिना परमिशन के इंटरफेयर नहीं करेगी, इसलिए आप ये सब रोक दीजिए। जिसपे प्रिंस उसे कहता है कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैं क्या करूँ। तो टैंग फैमिली का बंदा बोलता है कि मैं तो बस आपको किंग का मैसेज दे रहा हूँ, क्योंकि किंग नहीं चाहते कि रॉयल फैमिली और स्वॉर्ड सेक के लोगों में लड़ाई हो, जिसकी वजह से किंग की भी बदनामी हो सकती है। तभी प्रिंस का साथी यानी तियानजॉ सेक का बंदा टैंग फैमिली के बंदे से कहता है कि ये मेरे सेक और चैंग होंग सेक के बीच की लड़ाई थी, इसमें प्रिंस का कोई लेना देना नहीं है। ये सुन के टैंग फैमिली का बंदा कहता है कि ऐसा है तो ठीक है, पर आपको अभी के लिए यहाँ से जाना होगा। तो वो लोग उसकी बात सुन के वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम जिन को देखते हैं जो पेस्ट्री शॉप में बैठकर मेडिटेट कर रहा था, जहाँ ऐसा करते करते वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ उसकी कई सारी स्वॉर्ड उस पे एक साथ हमला करती है, पर क्योंकि जिन ने पहले ट्रेनिंग कर रखी थी इसलिए उसे कुछ नहीं होता। उसी समय जिन की स्पिरिचुअल क्लॉक से बहुत सारी एनर्जी जिन के अंदर आने लगती है, जिसकी वजह से जिन और उसकी स्वॉर्ड चमकने लगती है। तभी वहाँ खड़ी पेस्ट्री शॉप के ओनर की बेटी ये देखकर जिन की तलवार को छूने के लिए आगे बढ़ती है, पर वहाँ बैठी मास्क वाली लड़की शॉप के ओनर की बेटी को पीछे हटाकर उसके चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है। उसी वक्त जिन के अंदर से तलवार के बहुत सारे टुकड़े पूरी बेकरी में इधर उधर लगने लगते हैं, तो पेस्ट्री शॉप का ओनर भी ये देखकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद जिन अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर आ जाता है और उन सबसे पूछता है कि क्या मैंने आप सबको डराया तो नहीं। जिसपे शॉप के ओनर की बेटी कहती है कि तुमने सबको डराया भी और पूरी बेकरी तोड़ फोड़ कर दी है। ये सुन के जिन आसपास देखने लगता है, जहाँ वो देखता है कि बेकरी की छत पूरी तरह टूट चुकी है और दीवारों पर भी क्रैक्स आ चुके हैं। ये देखकर जिन शॉप के ओनर से माफी मांगता है और उसे कहता है कि कल मैं तुम्हें इसे ठीक कराने के पैसे दे दूंगा। तो वो शॉप ओनर इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद जिन वहाँ से चला जाता है। इस तरफ हम एल्डर और उस सर्वेंट को देखते हैं जो लीडर के बेटे के पास खड़े थे, क्योंकि लीडर का बेटा घायल हो जाने की वजह से आराम कर रहा था। तभी एल्डर उस सर्वेंट से कहता है कि तुम बेकरी शॉप जाके जिन को ढूंढो, हो सकता है कि वो वहाँ पर हो। जिसपे सर्वेंट गुस्से में कहता है कि आपको उसे ढूंढना ही क्यों है। उसी समय वहाँ जिन आ जाता है और सबसे कहता है कि मैंने सुना है प्रिंस और तियानजॉ सेक के बंदे यहाँ आए थे, तो क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। ये सुन के एल्डर कुछ बोलने लगता है, पर तभी सर्वेंट जिन से कहता है कि तुम एकदम बेकार सेक मास्टर हो, क्योंकि तुम चैंग होंग सेक को नहीं संभाल सकते, जिसकी वजह से लीडर के बेटे को आज बीच में आना पड़ा और वो बहुत घायल हो गए। तुम्हें तो यहाँ ना आकर बेकरी शॉप में ही बैठना चाहिए था। तभी एल्डर उस सर्वेंट को डांट के बाहर भेज देता है और सर्वेंट की कई बातों के लिए जिन से माफी मांगता है। इसके बाद एल्डर जिन से बोलता है कि मुझे पता है आप किसी काम के लिए ही उस बेकरी शॉप में जाते हो। जिसपे जिन कहता है कि लीडर के बेटे की हालत खराब मेरी वजह से हुई है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बहुत परेशानी दी है। तो एल्डर कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि आपने हमें प्रोटेक्ट करा है, अगर आप ना होते तो शायद हम सरवाइव ना कर पाते। इसके बाद एल्डर जिन से कहता है कि लीडर के बेटे में स्वॉर्ड मैन बनने का जुनून है, जिसकी वजह से वीक होने के बावजूद भी उसने प्रिंस का सामना करने की कोशिश की, और अगर आज लीडर यहाँ होते तो वो अपने बेटे पर बहुत प्राउड फील करते। अगली सुबह हम तियानजॉ सेक के उस बंदे को देखते हैं जो कुछ लड़कियों के साथ आंख में चोली खेल रहा था। तभी वहाँ जिन आ जाता है और तियानजॉ सेक का बंदा आंख में चोली खेलते खेलते लड़की समझकर जिन की कमर पकड़ लेता है और खुश होने लगता है, पर आंख खुलने पर उसे पता चलता है कि ये तो जिन है। तभी जिन उसे बहुत तेज मुक्का मारता है और उसे पीटते पीटते सड़क पर ले आता है। तो वो बंदा भी अपनी तलवार निकालकर जिन पर अटैक करता है, पर जिन बड़े आराम से उसके अटैक को रोक के उसे नीचे गिरा देता है। जिसपे वो बंदा जिन को कहता है कि अगर तुम्हें दम है तो प्रिंस को भी सबक सिखाकर दिखाओ, क्योंकि तुम हमें परेशान कर सकते हो, उसे नहीं। जिसपे जिन उसे कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, हम सब कल्टीवेटर्स हैं और कल्टीवेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग ही मुझे चलना होगा। पर अब चैंग होंग सेक पहले जैसा नहीं है, इसलिए जो कल रात तुमने लीडर के बेटे को चोट पहुंचाई है, आज तुम उसका 100 गुना चुकाओगे।
उसी वक्त वहाँ पर टैंग फैमिली का वही बंदा आ जाता है, जिसे देखकर तियानजाओ फैमिली का बंदा टैंग फैमिली के बंदे से कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। तो वो बंदा जिनसे कहता है कि अगर आज तूने इसे मार दिया तो इससे चैंग होंग सेक को बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए ऐसा मत करो। जिस पे जिन कहता है कि किसने कहा मैं इसे मारने वाला हूँ, हमारे बीच में बहुत सारी झगड़े की वजह है जिन्हें हमें धीरे धीरे सुलझाना होगा। तभी जिन तियानजाओ सेक के बंदे की गर्दन पे मार के उसे बेहोश कर देता है और अपने सर्वेंट से कहता है कि इसे एल्डर के पास ले जाओ। जिसके बाद जिन उस टैंग फैमिली के बंदे से कहता है कि कल तुम्हारी वजह से चैंग होंग फैमिली और प्रिंस का झगड़ा रुक गया, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस फेवर को चुका सकूं। जिस पे टैंग फैमिली का बंदा कहता है कि हमने आपको बहुत सारे इनविटेशन भेजे पर आप कभी भी नहीं आए, लेकिन मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा, इसलिए मैं फिर से आपको कल होने वाले स्वॉर्ड कंपटीशन का इनविटेशन देना चाहता हूं और मैं होप करूंगा कि आप वहां जरूर आएंगे। ये सुन के जिन खुश हो जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है।